बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि भवाना की जामे मस्जिद मोहम्मदी शरीफ में अजीम शान महफिल खातिमुल मुरसलीन का इनेकाद किया गया। महफिल पाक की सदारत साहबजादा मोहम्मद कमरुल हक सजादा नशीन दरबार आलिया मोहम्मदी शरीफ ने की। महफिल का आगाज तलावते कलाम पाक से हुआ। महफिल पाक में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना जामिया मोहम्मदी शरीफ में अज़ीमुश्शान महफिल खातिमुल मुरसलीन का इनेकाद किया गया। महफिल पाक की सदारत साहबजादा मोहम्मद कमरुल हक सजादा नशीन दरबार आलिया मोहम्मदी शरीफ ने की। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसकी सादत नामवर कारी अरबाब सिकंदर ने हासिल की, जिसके बाद मौलाना अमजद इकबाल अमान ने इस्तकबालिया पेश किया। महफिल की नकाबत की फ़रज़ मुल्क के नामवर नकीब साहबजादा तस्लीम अहमद साबरी ने अंजाम दिए, जिन्होंने अपने मखसूस अंदाज में ईमान अफरोज़ नातिया कलाम और मनकबत पेश की और हाज़रीन और सामीन महफिल को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलों को मुनव्वर किया। दीगर नात खान हज़रात में काफ़ी नात खानों ने शिरकत की। साहबजादा मोहम्मद कमरुल हक सियालवी ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान किया। इस पाकीज़ा महफिल में आशिकान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि 2 रोजा बाबा फरीद कबड्डी कप का आगाज 25 दिसंबर से होगा। कौमी कबड्डी टीम के नामवर खिलाड़ी इस मैच में हिस्सा लेने वाली चारों टीमों से खेलेंगे। पाकपतन से मुख्तार साकी की ये रिपोर्ट देखें। पंजाब के रवायती खेल कबड्डी के कौमी टीम के खिलाड़ियों का टाकरा 2 रोजा बाबा फरीद कबड्डी कप के दौरान होगा। 25 दिसंबर को साहिवाल हाकी स्टेडियम में खेला जाएगा। बाबा जी के दरबार से उन्होंने कदम बोसी लिया कि पाकिस्तान च पहली दफ़ा बाबा फरीद इंटरनेशनल कबड्डी क्लब रजिस्टर्ड होया और पहला बाबा फरीद कबड्डी कप 25 और 26 दिसंबर को साहिवाल के हाकी ग्राउंड होने जा रहा है। पंजाब कबड्डी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ताहिर वहीद जट ने खिलाड़ियों के हमरा दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी दी और शिकवा किया कि कौमी टीम ने कबड्डी वर्ल्ड कप अपने नाम किया, मगर हुकूमती सतह पर कोई हौसला अफजाई ना हुई। कि साडी पाकिस्तान की कबड्डी ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्टरी च वर्ल्ड कप जितया। ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ना किसी साढ़े वज़ीर आला ने, किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने उन्होंने नहीं सद्या, उन्होंने हौसला शिकनी हुई है। इस मौका पर बाबा फरीद कबड्डी क्लब का दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती को सरपरस्त आला मुकर्रर किया गया। बाबा फरीद कबड्डी कप का मैच पंजाब के चारों टीमों के दरमियान खेला जाएगा। माजूरों के आलमी दिन के हवाले से दादू प्रेस क्लब के सामने रैली निकाली गई। रैली की क़यादत नजीर सुलंगी, सैयद नवाब शाह, महबूब मलाह और सरवर जानियों ने की। मीडिया से बात करते हुए रैली के शुरा का क्या कहना था, आइए जानते हैं। मैं यहाँ अभी मौजूद हूँ दादू प्रेस क्लब के सामने। आज 3 दिसंबर पर आलमी दिन माजूरों के लिए मनाया जा रहा है, तो यहाँ दादू में भी माजूर यहाँ दादू प्रेस क्लब के सामने जमा हो गए हैं। तो अभी उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जैसे तो आज जो है 3 दिसंबर आलमी दिन मनाया जाता है हमारा, इसलिए हम डिसेबल आदमी सारे जो है आज इकट्ठे हुए और इसलिए हमने माजूर कोटा पे अमल किया जाए। हमारा माजूर कोटा जो है वो उस पर कुछ खुर्द-बुर्द हो रही है, इसलिए हम माजूर कोटा पे जैसे नौकरी जो मिलेगी तो उसमें ये होगा तो गुज़र सफ़र सही होगा आदमियों का। इसलिए हम बरज़ोर गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ तो हमारे नौकरियों पे हमारे कोटा पे अमल किया जाए। अच्छा, आपको ज़कात या जो आज 3 दिसंबर है माजूरों का आलमी दिन है, तो आप क्या कहेंगे? आप प्रेस क्लब पर आई हैं। अच्छा, साइकिल है आपके पास? आपने सुनी आज 3 दिसंबर
माजूरों के आलमी दिन पर ये दादू के माजूर यहाँ आए हैं और इम्तिहान किया है। और इनका मुतालबा है कि माजूर कोटा के तहत इनको सरकारी नौकरियाँ दी जाए और जो ये महकमे हैं बिल्कुल माल ज़कात इनकी तरफ से सही इनको मदद नहीं होती तो इनकी मदद की जाए। मैं हूँ A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। रहीम यार खान में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें मेल और फीमेल डॉक्टर्स ने तकरीबन 1000 से ज्यादा मरीजों का फ्री चेकअप किया। शहजाद अफजल चट्ठा इस कैंप में मौजूद हैं, मजीद उनसे सूरत-ए-हाल जानते हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ रहीम यारा के इलाके दड़ी सांगी पर, जहाँ पर एक निजी अदारे ने अपना कैंप लगाया है। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये कैंप किस मकसद के लिए लगाया है और आवाम को ये कितना रिलीफ दे रहे हैं। ये हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं डॉक्टर वकास ज़फ़र। आइए उनसे जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने ज़फ़र फाउंडेशन की तरफ से दड़ी सांगी की मस्जिद में कैंप लगाया है। यहाँ पे बहुत से गरीब पेशेंट हैं जो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, डॉक्टर की फ़ीस तो बहुत दूर की बात है, इनके घर में 2 टाइम खाना नहीं बनता, बेचारे दवाई कहाँ से लेंगे। यहाँ के बड़ों ने हमें कहा कि आप काइंडली हमारे इलाके में कैंप लगाएं। हम आए, यहाँ पे कैंप लगाया। मेरे साथ डॉक्टर अमरा बाबर माहिर अमराज जच्चा बच्चा वार्ड की, मैं इनको साथ लेके आया। फीमेल पेशेंट देखे, बच्चे देखे, बड़े देखे, उनकी फ्री शुगर चेक की, ब्लड प्रेशर नेबुलाइज़र और हर तरह की अद्वियात बिल्कुल मुफ्त दी गई। हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक करम करे, माशाल्लाह आप पेशेंट देख रहे हैं, अभी भी बहुत सारे पेशेंट रहते हैं चेक करने के लिए। तो हो सके हमारी कोशिश यही है जितना हो सके हम इनको मेडिसिन दें, इनका ख्याल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री पेशेंट चेक करें, सदका जारिया। डॉक्टर साहब मैक्सिमम आपने अब तक कितने पेशेंट जो है ना वो चेक कर लिए होंगे? हमने अभी तक तकरीबन 500 प्लस पेशेंट चेक कर लिए हैं। अभी भी है पेशेंट काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पेशेंट कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे पास जो मेडिसिन है काफ़ी मकदार में है, इंशाल्लाह कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। हर बंदा फ्री में चेक करवा के फ्री में मेडिसिन लेके जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी डॉक्टर साहब आप आई हैं इधर, आपने ज़्यादातर फीमेल में कौन सी बीमारियां देखी हैं और आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे मैंने यही देखा कि बहुत सारी हमारी फ़ीमेल्स हैं जिनके पास सहूलियात मौजूद नहीं हैं, पैसे नहीं होते, सबसे बड़ी बात ये है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आज हम मदद कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर वकास के साथ मैं यहाँ आई हूँ और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हमने दवाइयाँ फराहम की हैं मुफ्त में। जी ये ज़फ़र फाउंडेशन के तरफ से ये कैंप लगाया गया है और ये कैंप लगाने का इनका मकसद ये है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना। गंबट में सिंध कल्चर डे बड़े जोश और खरोश से मनाया गया। शहर में शानदार रैली निकाली गई। रैली में सिंधी गानों पर रक्स भी किया गया। रहनुमाओं का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बारिशों की तबाहकारियों के बाद एक नए सिरे से सिंध को आबाद करेंगे। इस उन्वान से आज ये रैली निकाली गई। आए आपस में यकजहती और सिंध में इत्तेहाद का मुजाहरा करें, मिलकर सिंध में होने वाली तबाही का मुकाबला करें और खासकर नौजवानों को आगे आने की जरूरत है। रैली के शुरका का मजीद कहना था कि आइए यौम यकजहती के मौके पर नफरत से जान छुड़ाएं और मिलकर सिंध के मसाइल का मुकाबला करें और सिंध को सरसब्ज और शादाब बनाएं। सिंध के दीगर शहरों की तरह पीर बस्तान में भी सिंध का कल्चर डे बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया गया और शहर भर से सकाफती दिन की मुनासबत से रैली का इनेकाद किया गया। मजीद जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद A1 TV के रिपोर्टर आबिद रजा जमाली से। बिल्कुल, मैं आपको बताते चलूं, लोगों ने टोपी अजरक पहनकर बड़ी तादाद में रैली में शिरकत की। रैली में शरीक लोगों का कहना है कि हम अपने सकावत को ईद की तरह मनाते हैं। 5 साल कदीमी सिंध की सकावत टोपी और अजरक लोगों के दिलों में जिंदा हैं। सिंधी कौम आज भी दुनिया के हर कोने में मना रहे हैं। पीरसन में सिंध सकाफती दिन बड़ी खुश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सकाफती दिन के मौके पर लोग टोपी और अजरक पहन कर रैलियाँ निकालते हैं और रैलियों में शहरियों की बड़ी तादाद होती हैं। रैलियों में सिंधी गानों के साथ ढोल के ताप पर भी रक्स और बकरी पाई जाती हैं। सिंधी कौम इस सकाफती दिन को ईद की तरह मनाते हैं। सर पर टोपी, कंधे पर अजरक और पैरों में सिंध की खुस्से पहनकर निकलते हैं। शहर की हर गली कूंजों में लोगों के हुजूम है। हर तरफ अजरक और टोपी के पहाड़ हैं। रैलियों में शरीक लोगों का कहना है कि हम अपने सिंधी धरती से अपने माँ की तरह प्यार करते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम एक सिंधी कौम हैं और सिंध हमारी माँ है। हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि सिंध और सिंधी कौम एक ताकतवर कौम है। हम अपने सिंध की हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं। सिंध की हर बेटा और बच्चा अपने सिंध धरती का मुहाफिज हैं और सिंध धरती पर जान देने के लिए तैयार हैं।
जी। सिंध के योम सकाफत के मौके पर दादू शहर में रैलियों और तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंधी सकाफत को उजागर करने के लिए सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंध की सकाफत को उजागर किया गया। हर साल दिसंबर में मनाया जाने वाला सिंधी योम सकाफत सिंध के एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। हर सिंधी सिंध के रवायती रंगों में रंगा हुआ था। सिंधी टोपी और अजरक जेब तन किए सिंध की सकाफत को उजागर करने के साथ साथ इस दिन को भरपूर अंदाज से मनाया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं असगर खान मला से। मौजूद हूँ दादू प्रेस क्लब के सामने। आज 4 दिसंबर सिंध में सकाफती दिन के दिन पर मनाया जा रहा है। ये आप पीछे देख रहे हैं ये मनाजिर, तो यहाँ अभी नौजवान आए हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। ये आप कैमरा में दिखाएं तो बहुत जोश व खरोश वाला यहाँ माहौल है। तो अभी यहाँ मौजूद हैं कुछ शहरी, तो उनसे पूछते हैं कि आज के दिन के बारे में वो मज़ीद क्या कहते हैं। कि हमारा आज कल्चर डे है, क्योंकि हम सदियों से हम अपना कल्चर डे मना रहे हैं और उसके अलावा सारी सिंध में कल्चर डे मना रहे हैं, क्योंकि हमारा सकाफती दिहाड़ा है। उसके हवाले से हम सारी सिंध वासियों को कल्चर डे बहुत बहुत मुबारक कहते हैं। महसूस कर रहे हैं उधर सही दे दिया है, ये सही सकाफती जो दिया है। जी सिंध मज़ो आहे, जी सिंध, जी सिंध असांखे ॾाढो मज़ो आयो। पंहिंजा कारोबार बंदि करे असांखे मज़ो आयो। जी सिंध अॼो कोॾी ॾाढो अॼु मज़ो लॻे थो कि अच्छा जा रहा है। हमारे जो सिंधी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है, कल्चर डे हमारे लिए, तो बड़ी खुशी में आज और पूरे बेहतर आहे। सभिनी जे लाइ मुंहिंजो अस्सलाम वालेकुम, सभिनी जे लाइ मुंहिंजो हिकु पैगाम आहे, तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे इल्मु सेखारियो, तालीम सेखारियो। इल्मु खां का बड़ी चीज़ ना है, इल्मु ताकत आहे। कि आज हमारी सिंधियों की कौमी ईद है। आज का ये दिन अपने बरसात मुतासर और सैलाब मुतासर के लिए मना रहे हैं। हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो भी हमारे लोग सिंधी भाई मुतासर हैं उनकी वार की जाए और वो उनको अपने जो घर उनके गिर गए हैं उनको बना के दिए जाएं। इसी हवाले से आज हम ये दिन मना रहे हैं। सर ये हमारा कौमी विरसा है, कल्चर हमारी जो है पहचान है हमारी तहज़ीब की, और ये हम हर साल मनाते हैं जोश व खरोश से। जैसे आज आप देख रहे हैं, आपके कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये आप हमारे लोग झुमरियाँ लगा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये हमारा कौमी दिन है, इस वजह से हम शान और शौकत से इसको मनाते रहेंगे। कौमी ईद है, ये कल्चर डे सिंधी कौम का आज ईद का दिन है। हर नौजवान हर बुजुर्ग उस रंग में रंगा हुआ है। आज हम ये सिंध कौमी महाज के तरफ से बहुत मुतासिरीन की बाहर वाले अमल के ख़िलाफ़ भी आज ये कल्चर डे उनके नाम मनाएंगे। हमारा आज ईद का दिन है, कौमी दिन है। जी सिंध कौमी महाज बशीर खान कुरैशी शहीद के जानिब से हम ये मना रहे हैं दादू ज़िले में, और ये सारे कौम के साथ खड़े हैं। तो हमारी सकाफत है अजरक टोपी, और हम सकाफत है और सिंध का कल्चर शाहूकार कल्चर है। सिंध का कल्चर हमें सिंध की तारीख बताता है कि सिंधी एक तारीख साज कौम है। देख रहे हैं कि यहाँ प्रेस क्लब के सामने सारे शहरी जमा हो गए हैं और यहाँ खुशी का माहौल है। यहाँ शहरी कहते हैं कि हमें आज ईद की दिन की तरह यहाँ खुशी होती है। ये सिंध का सकाफती दिन टोपी अजरक वाला मना रहे। आपने सुनी यहाँ शहरियों की बातें, तो यहाँ बहुत खूबसूरत माहौल है, बहुत लोग यहाँ खुश हैं, क्योंकि यहाँ 2-3 महीने पहले सैलाब और बारिशों की वजह से बहुत तबाही आई थी, को सिंध के लोग बहुत परेशान थे, और आज यहाँ इन लोगों को खुश देखकर हमें भी खुश हो रही है। मैं हूँ A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। सिंधी सकाफती टोपी और अजरक की सदियों पुरानी रवायत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सिंध की सकाफत और तहजीब 5000 साल पुरानी है। सिंधी कौम सिंध का सकाफती दिन जोश और खरोश के साथ मना रही है। रानीपुर में सकाफती दिन के मौके पर लोग दूर दराज से हजरत सज्जद सरमस्त की मिज़ार पर रेलू की सूरत में पहुंचे और सिंध की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। रानीपुर में सकाफती दिन के हवाले से बच्चे बड़े बूढ़े सभी बहुत पुरजोश नजर आए। तमाम लोगों ने सिंधी लिबास पहनकर अपना कल्चर डे मनाया।
आगे बढ़े आपको बताएं कि ठारू शाह लिंक रोड की तामीरात में ठेकेदार ने ज़राई जमीन से लाखों की मिट्टी निकाल कर रोड में लगा दी। किसानों का ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज जारी है। 3 करोड़ की लागत से बनने वाले लिंक रोड में ठेकेदार उमैर खानजादा ने ज़राई जमीनों से लाखों रुपए की मिट्टी निकाल कर रोड में लगाने पर किसानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा है कि सरकार की तरफ से टेंडर पर रकम देने के बावजूद ठेकेदार ने रात के अंधेरे में हमारी ज़राई ज़मीनों से मिट्टी निकाल कर रोड में लगा दी है, जिसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। उन्होंने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर करप्ट ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी में सूबाई वज़ीर मौलियात और पार्लिमानी अमूर पंजाब मोहम्मद बशारत राजा ने जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब आमिर महमूद कियानी के हमरा रक्त दमियाल कब्रिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कैंट और शहर की आवाम का अंदरीना मुतालबा पूरा कर दिया। रक्त दमियाल कब्रिस्तान में 1000 कनाल की अराजी मुख्तिस की गई है, जिसमें अकलीती बिरादरियों के लिए 100 कनाल अराजी मुख्तिस की गई है, जबकि 4 दीवारी जनाज़गाह गोरगन और चौकीदार की रिहाइशगाहें मैयत वैन और लवाकिन के लिए बस शामिल हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि हवेली इलाका के मोहल्ला शकूराबाद के घर में बिजली के हीटर से बिस्तर को आग लग गई। कमरे में सोया हुआ 10 साल जैन नामी बच्चा बुरी तरह झुलस कर मौके पर दम तोड़ गया, जबकि 5 साल बच्चा अली भी आग की लपेट में आकर शदीद जख्मी हो गया। अहले मोहल्ला के मुताबिक बच्चे घर में अकेले थे। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मी बच्चे को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए THU अस्पताल हवेली इलाका मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि दीपालपुर तहसील की मारूफ कदआवर बुजुर्ग शख्सियत मियां शहीद खान भट्टी अफगनवाल, जो कि साबिक मेंबर जिला कौंसिल मियां सिकंदर खान भट्टी मरहूम के भाई मारूफ कानूनदान मियां मोहसिन सिकंदर भट्टी एडवोकेट के चचा और मियां आमिर भट्टी के मामू थे, जो कि कलील अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे। मरहूम की वफात पर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उकाड़ा का ताज़ीती इजलास ज़ेरे सदारत ज़िले सदर राव मुश्ताक कादिर खान मुनक़िद हुआ, जिसमें चेयरमैन उकाड़ा प्रेस क्लब मुनीब चौधरी, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन हुजरा शाह मुकीम वसीम अहमद गौरी, सदर नेशनल प्रेस क्लब हुजरा शाह मुकीम राशिद अली गुजर, सदर चौरस्ता मियाँ खान प्रेस क्लब सैयद मोहम्मद जैदी, सदर इंडाला खुर्द प्रेस क्लब राउस सजाद कादिर खान, सदर नेशनल प्रेस क्लब दीपालपुर से राना इरफान मुनीर खान समेत जिला भर से प्रेस क्लब के सदूर ने शिरकत की। इस मौके पर मरहूम की वफात पर गहरा रंज और गम का इजहार किया गया और मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए फातह ख़्वानी की गई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने लोधरा का विजिट किया। उनका कहना था कि इमरान खान ने इलेक्शन करवाने का हमारा मुतालबा नहीं माना, तो हम कैसे इमरान खान का मुतालबा माने। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि इमरान खान अगर बात करना चाह रहे हैं तो गैर मशरूत बैठें ताकि रास्ता निकालें। इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने का रिस्क नहीं लेंगे। उनको मालूम है कि अगर वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो सिर्फ 2 सूबों में ही इलेक्शन होंगे। जब उनकी बारी आई है तो कहते हैं फौरी इलेक्शन हो जाएं ताकि उनकी कोई बात बाय न निकले। इमरान खान की बहुत गलत फहमी है, अगर इलेक्शन हुए तो उन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। हमारी इत्तेहादी जमात अपने अपने इलाकों में बड़ी बासर है, आइंदा भी मखलूत हुकूमत बनेगी। इमरान खान कह चुके हैं कि वो गद्दारों के साथ नहीं बैठेंगे। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।